महाराष्ट्र में दोहराई गई, जो घटना और दूसरे राज्यों में दोहराई जाने वाली है वो घटना बिहार में भी दोहराई जाएगी। बीजेपी क्यों करेगी? विधायक खुद क्षुब्ध हैं, वो नाराज हैं, अंदर अंदर बिल्कुल आग बगोला की स्थिति है, लोग बेचैन हैं और इस बेसब्री का नतीजा है टूट। बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी तो अपना शांत है, बीजेपी आएगा तो बीजेपी उन लोगों को लब्बैक कहेगी। इस स्थिति में वैसी पार्टी में रहकर आदमी क्या करेगा? हम सांसद रहे, मंत्री रहे या आज एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे साथ सैकड़ों हजारों लोग हैं, उनकी अपेक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनका काम अगर नहीं करा पाएंगे तो मेरे पास विकल्प क्या है? बात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है या चिराग पासवान से हुई है या बीजेपी से हुई है? नीतीश कुमार एक बहुत भले और अच्छे इंसान थे, लेकिन आजीजी से तालमेल करके उन्होंने अपना मलिया मैच कर लिया। और जो लोग दिल्ली ईडी के यहाँ जा रहा है, सीबीआई के यहाँ जा रहा है, कल उसका सम्मान है, कल उसका बुला है, ऐसी पार्टी और ऐसा नेतागिरी करने का क्या मतलब है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और जेडीयू के कद्दावर नेता रहे मुनाजिर हसन साहब हैं और हाल ही में इन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। तो कई राजनीतिक सवालों पर बात होगी और जाहिर है बिहार में जो राजनीतिक हालात बनते दिख रहे हैं, कुछ खेल की संभावना नजर आ रही है और संभावना नजर आ रही है तो बड़े खेल की संभावना नजर आ रही है, उस पर बात होगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, मुनाजिर हसन साहब का अगला कदम क्या होगा, वो किस तरफ रुख करेंगे, इन सवालों पर बातचीत होगी। सर, सबसे पहले जो सवाल है, बिहार की राजनीतिक हालात पर आपकी पैनी नज़र है, ये दर्शक बहुत आसानी से जानते हैं। बिहार में के कद्दावर नेता हैं आप, और नीतीश कुमार का विधायकों से मिलना, सांसदों से मिलना, उससे पहले राज्यपाल से मिलना, आप तो उनके साथ रहे हैं और बड़े करीब से आपने उनको देखा है, आप उनके कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी में रहे हैं और बड़े करीब रहे हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं बिहार में? क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में? असल में जेडीयू टूट के कगार पर है। आज जेडी में भी टूट की प्रक्रिया अंदर अंदर जारी है कि किस दिन बम विस्फोट होगा इसको कोई नहीं कह सकता। यही वजह है कि नीतीश कुमार जो ब्यूरोक्रेट की तरह काम करते हैं और मंत्रियों को, विधायकों को जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो फ्रीडम नहीं मिलता है, तो अब वो बुला बुला के विधायक को, सांसद को, मंत्री को बात कर रहे हैं। इसका मात्र एक कारण है कि जो घटना महाराष्ट्र में दोहराई गई, जो घटना और दूसरे राज्यों में दोहराई जाने वाली है वो घटना बिहार में भी दोहराई जाएगी। आपको लगता है जेडीयू भी टूटेगी और आरजेडी भी टूटेगी? आप कह रहे हैं आरजेडी के अंदर भी खेला चल रहा है। जेडीयू भी टूटेगी, आरजेडी भी टूटेगी और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। ऐसे भी बिहार में 1 साल के बाद एनडीए की सरकार ही बननी है, लेकिन वक्त से पहले बन जाएगा। जब आप ये कहते हैं, या बिहार के कई दूसरे नेता भी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में हो सकता है, इसकी चर्चा लगातार है, क्या ये खेला बीजेपी करेगी, ऑपरेशन लोटस होगा? नहीं, बीजेपी क्यों करेगी? विधायक खुद क्षुब्ध हैं, वो नाराज हैं, अंदर अंदर बिल्कुल आग बगोला की स्थिति है, लोग बेचैन हैं और इस बेसब्री का नतीजा है टूट। बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी तो अपना शांत है, बीजेपी
आएगा तो बीजेपी उन लोगों को लबैक कहेगी, उनको स्वागत करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी, आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ दी। हालांकि उनके सामने कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, रास्ता ही वही रखा गया उनके लिए, छोड़ा गया। आपने जेडीयू छोड़ दी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह की अलग अलग वजह है। आपको कब लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? क्यों आपको लगा कि जेडीयू को छोड़ देना चाहिए? नहीं, कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि हम जेडीयू में हैं भी। और जेडीयू में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया था। जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी समाप्त हो गया था। आंतरिक लोकतंत्र किसी की बात सुननी नहीं है, किसी का किसी से बात नहीं करना है। तो वैसी स्थिति में, वैसी पार्टी में रहकर आदमी क्या करेगा? हम सांसद रहे, मंत्री रहे, या आज एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे साथ सैकड़ों हजारों लोग हैं, उनकी अपेक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनका काम अगर नहीं करा पाएंगे तो मेरे पास विकल्प क्या है? मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि जेडीयू को अलविदा कहो, और टाटा बाय बाय कह के मैंने जेडीयू को छोड़ फिर दिया। तो सवाल ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? लोग पूछते हैं। लोग पूछते हैं तो उनको जवाब जल्द मिल जाएगा, लेकिन इतना बात आपको बता दें, हम जहाँ भी जाएंगे वो एनडीए में ही जाएंगे। और एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में है। बात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है या चिराग पासवान से हुई है या बीजेपी से हुई है? नहीं, बातचीत तो जब हमने रिजाइन दिया तो बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क स्थापित किया है। चिराग पासवान ने भी? हाँ, तो बातचीत किया है, तो समय का इंतजार कीजिए। क्या कहा चिराग पासवान ने? नहीं, उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने स्वागत किया और बोले कि हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, जब आइए आपका स्वागत है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। आप कह रहे हैं सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। अभी आपने तय नहीं किया है, लेकिन कम से कम इतना तो माने कि मुनाजिर हसन साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि लोकतंत्र सही धरले पर चले और हमारे लोग जो हैं उनका काम धंधा सुचारू रूप से चले। चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता है? और मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे भी, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट हो गई है जमीन के बदले नौकरी के मामले में। उसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होता हुआ देख रहे हैं? बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार एक बहुत भले और अच्छे इंसान थे, लेकिन आजीजी से तालमेल करके उन्होंने अपना मलिया मेट कर लिया। और जो लोग दिल्ली ईडी के यहाँ जा रहा है, सीबीआई के यहाँ जा रहा है, कल उसका सम्मान है, कल उसका बुलाहट है, ऐसी पार्टी और ऐसा नेतागिरी करने का क्या मतलब है? 8-8 घंटा या 12-12 घंटा ईडी सवाल करती है, इनकम टैक्स सवाल करता है, सीबीआई सवाल करता है, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। विपक्षी एकजुटता को कैसे देख रहे हैं? विपक्षी एकता तो कोई मामला ही नहीं। विपक्षी एकता पक्षी एकता। बिहार में इतने बड़े बड़े हम बोला नहीं, ये पक्षी एकता है। पक्षी जिस तरह से कोई पानी में रहता है, कोई गाछ पर रहता है, कोई घोंसला बनाकर रहता है, कोई कहीं रहता है, तो ये पक्षी एकता है, विपक्षी एकता नहीं है।
आज ये कहीं कामयाब होने वाला नहीं है। राहुल गांधी का अपना लाइन है और केजरीवाल का अपना लाइन है, नीतीश जी अपने पीएम बनना चाहते हैं, इनका अपना लाइन है। तो इस तरह से विपक्षीयता का कोई माने मतलब नहीं है। ये लोग पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म है ये, यहाँ बैठक वहाँ बैठक, अपना दिल बहलाने के लिए इतना दिन सत्ता में रहे तो अब जी भर लिया है, तो अब तमाम घूम फिर रहे हैं। देखिए हमारे साथ मुनाजिर हसन साहब थे, बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं, जेडीयू में लंबे वक्त तक रहे, पार्टी के सांसद रहे, सरकार में मंत्री रहे और अब बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। एनडीए की तरफ रुख करेंगे किस दल में ये साफ नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल दल में से किसी के साथ जाएंगे। बीजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, और मौका मिलेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे। विपक्षी एकता को लेकर क्या राय है वो भी आपने सुना। इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।